जय हिंद। बीकेजी परिवार सभी भारतीयों से निवेदन करता है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। टुडे आवर टॉपिक इज फ्रैक्शन, क्लास 7, चैप्टर नंबर 2. The definition of a fraction is a fraction simply tell as how many parts of a whole we have, or it is in the form of a by b where a and b are natural numbers. A by b is the representation of a fraction. A is known as numerator and b as known as denominator. हम a को नुमरेटर बुलाते हैं, b को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। a by b लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/6 is the example of fraction. Some another example 1/2, 3/7. Now one example to understand the fraction. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एक सर्कल बनाया है। हम इसको इमेजिन करेंगे कि ये एक होल केक है, ठीक है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है, 1 2 3 4। मैंने एक किसी स्टूडेंट को बुलाया है और उसे एक पीस ऑफ केक दे दिया है। क्या दे दिया है? 1 पीस ऑफ केक। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ केक? टोटल पीस कितने करे मैंने? 4 पार्ट्स वी गेव 1। मैंने एक पार्ट उस स्टूडेंट को दिया है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4। 1/4 क्यों हुआ? न्यूमरेटर में वो वैल्यू लिखी जाती है जो वैल्यू हमने किसी को दे दी है या जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 1। नीचे वैल्यू लिखी जाती है टोटल। टोटल हमने कितने इक्वल पार्ट्स करे हैं, वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी? नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 4। तो 1/4 हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को बोला जाता है जिनमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, मीन्स जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/2, here 1 is less than 2, 5/7, 5 is less than 7, 8/9, 8 is less than 9. Another example is 1000/1000, 1000 is less than 1000. These are the examples of proper fraction. Next, improper fraction. इसका जस्ट अपोजिट, प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5/3, here 5 is greater than 3, numerator is greater than denominator. 7/2, 7 is greater than 2. 3/2, 3 is greater than 2. 4/3, 4 is greater than 3. These are the examples of improper fractions. Next one is mixed fraction. Mixed fraction are 2 parts, whole part plus fraction part. Example 1/2, जो आगे 1 लिखा है वो हमारा होल पार्ट है, और जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है 1/2, इट इज़ द फ्रैक्शन पार्ट, ठीक। इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। मैंने माना मेरे पास 2 केक है, पूरे 2 केक, होल केक है 2। पहला केक एज इट इज़, दूसरे केक के मैंने 4 इक्वल पार्ट्स करे। 4 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 2 पार्ट, ये दोनों पार्ट मैंने किसी स्टूडेंट को दे दिए, ठीक है। अब मेरे पास कितना केक बचा है? अमाउंट कितना है केक का? केक का अमाउंट कितना है? तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले तो मैंने एक केक जो पूरा कंप्लीट है उसके लिए क्या लिख दिया? 1, ये कंप्लीट केक है। नेक्स्ट
दूसरे वाले केक में मैंने हाफ पोर्शन स्टूडेंट को दिया और हाफ पोर्शन क्या है बचा हुआ, तो 1/2 किसके लिए, हाफ पोर्शन के लिए। तो 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पूरी क्वांटिटी को जितनी मेरे पास केक की बची है, रिमेनिंग है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल ले लेते, 3 4/5, 6 7/9 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ मैंने एक एग्जांपल पहले से लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते फिर एक और देख लेंगे। 5/2 ये मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है, हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 को 2 से डिवाइड करना है, 2 की टेबल ली, 2 टाइम्स 4 आया, 1 माइनस करने पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए जो 2 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो डिविज़र होता है, जो 2 राइट हैंड साइड में लिखा है उसे कोशेंट बोलते हैं, और जो रिमाइंडर है हमारा जो 1 बच गया वो हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। कोशेंट के लिए Q से डिनोट कर दिया, रिमाइंडर के लिए R से डिनोट कर दिया, और डिविज़र के लिए मैंने D से डिनोट कर दिया, ठीक। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए जनरल फार्मूला हमारा हो जाता है QR/D। क्या हो गया QR/D, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम 5/2 जो लिखा था उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। क्या वैल्यू है ये, हमको डिवीजन मिलके क्या वैल्यू मिली, Q में क्या मिला है, क्वेश्चन क्या है 2, तो 2 को आगे लिख दिया होल पार्ट में। रिमाइंडर R मंथ्स रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 यहाँ पर ऊपर लिख दिया। D फॉर डिवीजर या D फॉर डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, तो डिनोमिनेटर कितना है हमारा 2, जो डिनोमिनेटर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा वो ही डिनोमिनेटर आपका किसका होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का। 1/2 हमारा क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7/2 सेकेंड एग्जांपल, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जांपल है 7/2। 7 को 2 से डिवाइड करना है, 6 3 टाइम्स रिमाइंडर 1। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हमने बताया QR/D में, तो 3 1/2, 3 क्या है कोशेंट, रिमाइंडर 1 बचा था और डिनोमिनेटर कितना था 2, तो 3 1/2 हमारा क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका 7/2 का। नेक्स्ट कन्वर्जेशन है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल लिख दिया 1/3, 1 क्या है होल पार्ट, तो W लिख दिया। 1/3 क्या है एक फ्रैक्शन, उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिख दिया, WN/D जनरल फार्मूला हम बना रहे हैं। हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल पार्ट प्लस न्यूमरेटर अपॉन में क्या आ जाता है डिनोमिनेटर, तो वही सेम प्रोसेस हमने लिखी, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल पार्ट प्लस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अब करके देखते हैं 1/3, 3 × 1 3 × 1 प्लस न्यूमरेटर प्लस 1, तो 3 × 1 प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर कितना आ गया 3, 3 × 1 कितना हो गया 3 प्लस 1 एज इट इज अपॉन में 3, 3 + 1 कितना 4/3, 4/3 क्या आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसका 1/3 का, क्या आ गया 4/3। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होता है, तो 4/3 में 4 क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर में कौन है 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हम इसे क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 5/6, 6 × 4 कितना आ गया 24 प्लस न्यूमरेटर 5, 24 + 5 अपॉन में 6 डिनोमिनेटर, दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया 29 अपॉन में 6, 29 अपॉन में 6 क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया किसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 4 5/6 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 29/6। यहाँ पर भी देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है
किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना मीन्स उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF की वैल्यू 1 होना। HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ज़्यादा टिपिकल नहीं जाते, हम सिंपल वर्ड्स में सीखते हैं। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 25/30, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप देखिए 25 और 30 किस टेबल में आते हैं? तो हमने देखा 5 की टेबल में दोनों आते हैं, एक ही टेबल में आना चाहिए, दो अलग अलग टेबल में नहीं आना चाहिए। 25 और 30 5 की टेबल में आते हैं, 5 5 जा 25, तो ये 5 से कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 6 जा 30, तो 30 किससे कैंसिल हुआ? 5 से। कितने टाइम? 6 टाइम। कैंसिल आउट करके कितना वैल्यू हो गया? 5/6। 5/6 किस में? लोएस्ट फॉर्म में, और इसी को हम क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। 5/6 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/30। नेक्स्ट एग्जाम्पल 36/24 इज इक्वल टू 6/4। किससे कैंसिल करा हमने? 6 से। 6 की टेबल में 36 भी आता है, 24 भी आता है। कितने टाइम? 36 6 टाइम, 24 4 टाइम। अब देखिए यहाँ पर 6/4 कितना हो गया? 6/4, 6 और 4 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो 6 को 3 टाइम, 4 को 2 टाइम, 3/2 हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन आ गया। और ये किस में आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्यों फाइंड करते हैं? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हम इसलिए फाइंड करते हैं, निकालते या समझते हैं, क्योंकि हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते बने इजी पर लगे। देखते हैं लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। मैंने यहाँ पर 2 फ्रैक्शन लिखे, 1/2, 7/2। हम इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिनोमिनेटर है वो सेम वैल्यू है। डिनोमिनेटर क्या है? सेम। ऐसे 2 फ्रैक्शन या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अगर सेम हो, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ये एक एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। 25/30, 19/30। दिस टू आर ऑल्सो नोन एज लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है? सेम। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? सेम। सेम डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। 5/3, 7/9। यहां पर 5/3 है और 7/9 है। डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट। इन दोनों फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 15/12, 16/5। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? एक में 12 है, दूसरे में 5 है, तो ये दोनों ही फ्रैक्शंस कैसे हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके साथ में एक और लिख देते हैं 5/7। ये तीनों ही फ्रैक्शंस कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो कैसे होते हैं? डिफरेंट। डिफरेंट डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यहां पर 2 तरीके हैं। एक तो हम लाइक फ्रैक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, जो हमने अभी समझा है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सेकेंड, हम अनलाइक फ्रैक्शन के लिए देखेंगे। फर्स्ट वन, लाइक फ्रैक्शन। 5/2 प्लस 3/2। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, 5/2 प्लस 3/2। ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा हमको
कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल हमें देखना है डिनोमिनेटर क्या है, सेम, एक लाइन खींच दीजिए और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया मैंने। और ऊपर एज इट इज़ जो वैल्यू लिखी है वो लिखनी है। पहले वाले में 5 लिखा था, 5 लिख दिया, प्लस साइन था प्लस लगा दिया, 3 लिखा था 3 लिख दिया। 5 + 3 अपॉन में 2, 5 + 3 कितना हो गया, 8, अपॉन में कितना आ गया, 2। अब ये आगे कैंसिल आउट हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं हम इसको। तो क्या हो जाएगा, 8 भी 2 की टेबल में आता है और 2 भी 2 की टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 1। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि ये प्लस की जगह हमने माइनस लगा दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज़। 5/2 - 3/2, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम, वो नीचे हमने 2 लिखा है, 5 एज इट इज़, प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ गया, -3। यहाँ माइनस करने पर क्या वैल्यू आ गई, 2, और अपॉन में क्या था, 2, ये वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 1। ये किसके लिए हो गया, सब्सट्रैक्शन के लिए। हमें क्या ओनली देखना है, लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो ये वाली प्रोसेस करना है एज इट इज, प्लस माइनस। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए। हमने एक एग्जांपल ले लिया, 7/3 + 2/5, 7/3 + 2/5, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम यहाँ पर लेंगे LCM। LCM किसका, डिनोमिनेटर का। LCM ऑफ 3 and 5, 3 and 5 कितना हो जाएगा, तो हमने बोला 50। हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, अपॉन में 15 LCM लिख देंगे। क्या लिख देंगे, LCM, यहाँ पर LCM लिख दें। अब LCM को 3 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम आएगा, 5 टाइम्स। या फिर हम बोले 3 की टेबल ऐसे लो कि 15 आ जाए, कितना आ गया, 5। 5 जो आया है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करके यहाँ पर वैल्यू लिखना है, तो 5 × 7, 5 7 जा 35, यहाँ पर कितना आ गया, 35। बीच में साइन क्या है, प्लस का, यहाँ लगा दिया हमने प्लस का साइन। अब यहाँ पर 2/5 है, अब 5 की टेबल ऐसा लो कि 15 आ जाए, कितने टाइम, 3 टाइम्स। 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2, कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस, कितना आ जाएगा, 41, अपॉन में कितना आ गया, 15। तो ये क्या हो गया, एडिशन होगा, किसका, अनलाइक फ्रैक्शंस का। आपको ध्यान ये रखना है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको LCM लेके सॉल्व करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, उनका डायरेक्ट प्लस कर देना, डायरेक्ट माइनस कर देना। इसी टाइप से सब्सट्रैक्शन आ जाए, यहाँ पर देख लेते हैं उसे भी। 7/3 - 2/5, ये लिखा हुआ है। LCM तो सेम 15 आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, कितना आएगा, 5। 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तब भी क्या आएगा, 35। वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन साइन क्या हो गया, चेंज, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आ गया, 6। अब इनको माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 29, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 15। तो ये क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन करने पर हमारा वैल्यू, ये एडिशन करने पर, किसका, अनलाइक फ्रैक्शंस का। अनलाइक फ्रैक्शन में हम LCM लेते हैं और लाइक फ्रैक्शंस में हम उनको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम किस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे 2 फ्रैक्शंस का या 3 फ्रैक्शंस का। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिख दिया, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 5/2 मल्टीप्लाई 3/4। इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना ईजी है, डिवीज़न एडिशन सब्सट्रैक्शन से। मल्टीप्लिकेशन में ओनली आपको नुमरेटर से नुमरेटर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का क्या करना है, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है मीन्स। अब देखो यहाँ पर 5 × 3 और अपॉन में क्या हो गया, 2 × 4, 5 3 × 15,
2 4 ज़ा 8, तो 15/8 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उसी टाइप से नेक्स्ट देख लेते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई 6/9, सेम प्रोसेस, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 ज़ा 12, 7 मल्टीप्लाई 9, 7 9 ज़ा 63, तो आंसर क्या आ गया 12/63। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीज़न। यही एग्जांपल ले लिया मैंने, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, सेम एग्जांपल मैंने लिख दिया, सिर्फ यहाँ पर साइन किसका लगा दिया, डिवीज़न का। साइन कौन सा लगा दिया, डिवीज़न। 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4। अब यहाँ पर करना क्या है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो 5/2 जो पहले वाला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ लिखो, डिवीज़न साइन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन में कर देंगे चेंज। ये डिवीज़न साइन किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। और जो डिवीज़न साइन के बाद में वैल्यू या फ्रैक्शन लिखा था उसका आप कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। या रेसिप्रोकल नहीं समझे तो आप डायरेक्ट क्या बोल दो, वैल्यू उल्टी कर दो। वैल्यू क्या कर दो, उल्टी। 3 को नीचे ले आओ, 4 को ऊपर ले जाओ, तो 4 ऊपर आ गया, 3 कहाँ गया, नीचे। क्लियर है। अब आपने अभी सीखा है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ये वैल्यू करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 ज़ा 20, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ठीक। अब यहाँ पर देखो, या तो आप मल्टीप्लिकेशन करने से पहले कैंसल आउट कर सकते हैं। कैसे, 2 और 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ही कैंसिल होगी, कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाली वैल्यू नहीं कैंसिल होगी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में देखिए 2 और 4 सेम जगह है, सेम प्लेस पर है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ही कैंसिल करना है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई इनका डायरेक्ट करें, 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, या फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करें। अब यहाँ पर इससे 10/3, 2 से कैंसिल करा, 20 10 टाइम्स, 6 3 टाइम्स। क्लियर है, सेम वैल्यू है। ज़्यादा बेटर होता है कि आप पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए ताकि आपकी जो सॉल्यूशन है वो इजी रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, हम समझते हैं किस टाइप से सॉल्यूशन होता है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, सॉल्व करने के लिए बोला है 2 - 3/5, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर ओनली 2 है, 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, और जिसके नीचे वैल्यू नहीं होती, किसी भी नंबर के नीचे वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या लिख देते हैं, उसके नीचे 1। तो 2/1 - 3/5 क्या हो गया। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते तब भी सेम वैल्यू आएगी, एलसीएम लेंगे तब भी 5 आएगा। तो हम बेटर, एक सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, नीचे 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम लेने पर क्या आना है, 5। और 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 बाकी वैल्यू एज इट इज -3, माइनस करने पर कितना आ गया, 7, और अपॉन में कितनी वैल्यू आ गई, 5। तो ये क्या आंसर आ गया, 7/5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने सेकंड वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, 3/5 + 2/7। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तब क्या लेते हैं हम, एलसीएम। अनलाइक फ्रैक्शन से एलसीएम लेंगे, किनका एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का, कितना आ जाएगा, 35। कितना आ गया एलसीएम, 35। यहाँ एलसीएम मैं लिख देता हूँ, एलसीएम = 35। अब 35 को 5 से डिवाइड करना है, 5 की टेबल में कितने टाइम 37 आता है, 7 टाइम आता है। 7 मल्टीप्लाई क्या करना है, 3, 7 3 ज़ा 21,
7 की टेबल लेना है जिसमें 35 आ जाए, तो कितने टाइम आता है 5 टाइम्स। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा जो यहाँ पर है वो क्या है प्लस, तो प्लस का साइन। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा 31 अपॉन में 35। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल लिया है जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स अ पेरीमीटर। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्या गिवन है हम वो पहले लिखेंगे। हमें लेंथ गिवन है, लॉन्ग बोला है मीन्स क्या गिवन है लेंथ, लेंथ कितनी है 12 1/2 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सेकेंड हमें क्या गिवन है ब्रीड्थ गिवन है, ब्रीड्थ कितनी दी है 10 2/3 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हमें फाइंड क्या करना है पेरीमीटर फाइंड करना है, ये लिखा ना फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर शीट का, रेक्टेंगल का, सीधी सी बात बोले रेक्टेंगुलर शीट मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये फार्मूला है हमारे पास, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू ब्रैकेट में एल कितना है 12 1/2 सेंटीमीटर प्लस बी कितना है 10 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एज इट इज। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई वैल्यू सॉल्व करते हैं या एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करते हैं तो फर्स्ट उसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हम डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले चेंज करेंगे किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमने पहले के टॉपिक्स में ये देखा हुआ है कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो उसी मेथड से करेंगे। यहाँ क्या करते हैं डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं हम होल पार्ट में, तो 2 × 12 कितना हो गया 24, 24 + 1 कितना आ गया 25 अपॉन में 2, डिनोमिनेटर से प्लस साइन, ये प्लस साइन लिखा ना प्लस साइन, 3 × 10 30 + 2 तो कितना हो गया 32 अपॉन में 3, 32 अपॉन में कितना आ गया 3, और ये सेंटीमीटर हम साथ में कहाँ लिख देते हैं बाहर। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करें 2 इंटू ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर कैसे है डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए क्या लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम 2 और 3 का कितना आ जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है 25 में, तो 25 3 होता है 125, सॉरी 25 3 75, 25 3 कितना हो गया हमारे पास 75, और 6 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 2, 2 का मल्टीप्लाई हमने किस पे कर दिया 32 पर, 32 पर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 64, कितनी वैल्यू आ गई 64। अब यहाँ पर ये सेंटीमीटर 2 × 75 + 64, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, 6 + 7 कितना हो गया 13, और अपॉन में कितना आ गया 6। ठीक है, ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये 1 टाइम और ये 3 टाइम्स, वैल्यू कितनी आ गई 139 अपॉन में 3, 139 अपॉन में 3, ये हमारा क्या हो गया पेरीमीटर किसका रेक्टेंगुलर शीट का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 139 अपॉन 3 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 46। फर्स्ट हम लिख लेते हैं, हमें 1/2 ऑफ 24 फाइंड करना है। 1/2 ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई 24, ये 2 1 टाइम और 24 12 टाइम, कैंसिल हो गया। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर भी क्या है? 1। तो 1 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। और नीचे कुछ वैल्यू नहीं है, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1, तो अपॉन में क्या आ गया? 1। 12/1, या फिर हम डायरेक्ट लिखे 12। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या है? 1/2 मल्टी ऑफ 46। 1/2 ऑफ को क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या आ गया? 46। वही सेम प्रोसेस, ये कैंसल आउट हो गए कितने टाइम? 23 टाइम्स। मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 23/1, और वैल्यू कितनी आ गई फाइनल? 23। कंप्लीट। नेक्स्ट मल्टीप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन 3 × 5 1/5। यहाँ पर सेम कंडीशन, हमें एक क्या मिला है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, और दूसरा क्या है? एक इंटीजर वैल्यू। अब इसका क्या करना है हमें? 1/5 को इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, हमें आता है 5 × 5 25, 25 + 1 कितना हो गया? 26। कितनी वैल्यू आ गई? 26। और अपॉन में कितना आ गया हमारे पास? 5। अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 3 × 26, और अपॉन में 1 मानते हैं तो 1 × 5। तो 3 × 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 78 अपॉन में 5। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। बी वाला देखते हैं। 3 1/4 × 6। सेम कंडीशन, यहाँ पर हमें फिर क्या लेना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। 12 + 1 कितना हो गया? 13। 13 अपॉन में 4, मल्टीप्लाई क्या आ गया? 6। 13 क्या आ गया? 6। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 13 6 कितना होता है? 78 अपॉन में 4 × 1 कितना आ गया? 4। अब यहाँ पर एक स्टेप पहले भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? 4 और 6 कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो ये आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? 39 अपॉन में 2। 13 3 कितना होता है? 39, और अपॉन में 2 एज इट इज। या फिर आप यहाँ पर भी आके कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 39। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 39 अपॉन में